राधे राधे श्री हरिदास। मेरा गला ही बैठ गया है। कल का जो भी फंक्शन था वो बहुत अच्छा रहा। मैं उन सब की क्लिप्स जो है आपको जैसे ही समय मिलेगा वो मैं आपको भेजूंगी। आपको बहुत आनंद आएगा। और आज लाडो ने एक लीला और दिखा दी। अब वो मैं आपको बता देती हूँ, मुझे हंसी आ रही है बहुत। और साथ में आज उसने थोड़ा गुस्सा भी किया है, पर वो भक्त नहीं है जिन पर उन्होंने गुस्सा किया है मतलब। और जिन पर भी गुस्सा किया है वो जो भी वजह है अब वो भैया प्रभु ही जाने। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, बाकी पूर्ण लीला तो नहीं बता रही, पर हाँ बाकी मैं बता देती हूँ। लाडली आ जाती है, छोटी सी लाडली है, और आने के बाद वो अ, अपनी चूड़ियाँ, उसने हरी लाल चूड़ियाँ पहनी हैं। देखिए ऐसी जैसी मैंने पहनी है ना, क्योंकि ये लाडो की ही चूड़ियाँ हैं जो कल हमने सभी को मतलब पहनवाई हैं। जितने भी भक्त मतलब कल घर में आए थे उन सभी को हरी लाल चूड़ियाँ भी हमने पहनवाई है साथ में। तो लाडो ने भी यही चूड़ियाँ पहन के आई है, लेकिन छोटे रूप में आई है वो। और उसने लाल बिंदी लगाई है और बहुत खुश है और फ्रॉक पकड़ पकड़ के नाच रही है। और तभी जो सेविका है वो सो रही है और सेविका से कहती है मेरा झूला बिल्कुल भी हटाना नहीं यहाँ से। हमने जो झूला है ना वो बीच में रखा है, मतलब उनके रूम से निकाल के वहीं पे सजाया था। तो लाडो कह रही है कि मेरा झूला बिल्कुल भी अंदर मत रखना, लाइट भी मत निकालना। तो सेविका कहती है क्यों लाडो, अब तो सब खत्म हो गया ना, और अभी मैं सो रही हूँ, बाद में आई हो। तो वो कहती है नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, अभी क्या सारे फंक्शन खत्म हो गए। तो सेविका बोली हाँ लाडो सब खत्म हो गया, पैसा भी खत्म हो गया अब। तो लाडो कहती है नहीं, अभी फंक्शन खत्म नहीं हुआ है और मेरा झूला बिल्कुल मत हटाना, अभी फंक्शन और होएगा। तो वो बोली अब क्या फंक्शन होगा। बोला हाँ मैं बोल रही हूँ ना, अभी और पैसे उड़ाने हैं, ऐसे करके बोला लाडो ने। और वो चली जाती है। और साथ ही साथ मैं भक्तों आपको ये भी बताऊं कि लाडो ने ये भी कहा कि वो हर मतलब भक्तों के साथ हमेशा रहती है, लेकिन दिखती नहीं है, कारण उसके बहुत से हैं। तीसरी एक और बात कि आज लाडो ने मुझे जो दर्शन दिए स्वप्न में ही, सुबह 6:30 बजे मतलब मैं सो रही हूँ क्योंकि हम बहुत थके हुए थे और मैं सोई हुई हूँ। सोने के बाद मैं मतलब कहीं फूल बीनने के लिए गई हूँ, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा नींद है कि मैं उन फूलों पर भी सो गई हूँ। वहीं पे सोते सोते मैं देखती हूँ कि एक पीले रंग के वस्त्रों में, पीले हैं उस पे फूल बने हुए हैं, कुछ पीला या लेमन सा कुछ मतलब उसकी साड़ी का कपड़ा है जिसमें ऑरेंज और गुलाबी कुछ इस तरह के फूल बने हुए हैं उस साड़ी में। और थोड़ी पतली साड़ी है और इतनी पतली है वो, मतलब जो मैंने जो सपने में जिसको देखा है वो बहुत पतली है, मतलब एक हाथ से उसका कमर जो है मैं पकड़ सकती हूँ। इतनी बड़ी कमर है, सिर्फ मैं कैसे बताऊँ आपको, सिर्फ इतनी बड़ी कमर है, पतली है, बहुत गोरी है, इतनी गोरी है कि वो चमक रहा है उसका जो शरीर है। उसने माथे तक जो है पल्लू लिया हुआ है साड़ी का, साथ में उसके जो लंबे केश हैं वो भी उसने आगे किए हुए हैं साड़ी पे। उसने ऐसी ही हरी लाल चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और वो लाल बिंदी लगा के बैठी है, लेकिन बड़े स्वरूप में होती है, जैसे एक लड़की की, नई नवेली लड़की है जिसकी शादी हुई है। घूंघट लगा के मेरे पास नीचे घुटने टेक कर एक हाथ ठुड्डी पे लगाया है उसने अपने, और ऐसे बैठी है। और उसके नीचे जो ठुड्डी है ना, वहीं पे उसके 3 लाल लाल पिंपल जैसे कुछ हो रहे हैं, मतलब कि इतनी गोरी है कि वो लाल लाल पिंपल, पिंपल भी पिंपल नहीं है, लाल लाल बस कुछ निशान है, जैसे कि कोई उसको एलर्जी हो गई है या कोई चीज़ से उसको खरोच हो गई है। उसने जो ब्लाउज़ पहना है उस पर कुछ लगा, मतलब बहुत जरी है उसके पीले रंग के जो ब्लाउज़ है। तो वो मुझसे कह रही है, मैं नींद में हूँ बहुत गहरी, और वो कह रही है कि क्या मेरे कपड़े सिल दोगी, ऐसे करके। तो मैं कह रही हूँ मैं नहीं सिल पाऊँगी। बोले कोई बात नहीं, मैं कटिंग करवा के दे दूँगी। पीछे से सोना की आवाज़ आती है, वो कहती है कि अरे वो नहीं सिलेगी, उसको नहीं आता है, ऐसे करके वो कुछ बोलती है। तो तभी वो बोलती है कि मेरे को ना वो चुभ गया है, चुभ जाता है, ऐसे करके लाडो कुछ बोल रही है कि इसमें ना इड़च जाता है मेरे ब्लाउज़ के उसमें, अब क्या इड़चता है ये नहीं पता। और ऐसे बोलती, इतनी सुंदर
मैं समझ ही नहीं पाई कि ये मतलब इतनी सुंदर कौन है, क्या है। जब मैं सुबह उठी हूँ तब मुझे पता चला, अरे ये तो मेरी बहू रानी ने आज मुझे दर्शन दिए हैं बहू के रूप में। इतनी सुंदर तो मेरी लाडली ही हो सकती है। और रही बात उसके कपड़े बनाने की, तो वो उसका यही जो कपड़ा उसने पहन के आई थी वही कपड़ा हम लेकर आए हैं उसकी ड्रेस बनाने के लिए। तो वो कपड़ा उसने दिखाया और वो कहना चाहती है कि ज़री थोड़ा कम लगाना। शायद मुझे लग रहा है कि उसके बालों में वो ज़री फंस रही होगी। और कल जब मुंह दिखाई की रस्म थी तो हो सकता है कि बहुत बार उसका मुंह देखने के चक्कर में कहीं ना कहीं उसको लगा हो, या फिर जब हल्दी लगाई गई थी लाडो को, उस हल्दी की वजह से भी कभी आपने देखा होगा नई नवेली दुल्हन को कहीं ना कहीं कुछ इन्फेक्शन हो जाता है गर्मी के कारण। हो सकता है कि लाडो को वो हो गया है, उसने वो भी दिखाया है। तो इतनी सुंदर लीला आज की है। और साथ ही साथ लाडो ने ये भी बोल दिया है कि अभी वो और फंक्शन करवाना चाहती है, और ये भी उसने बता दिया है कि क्या फंक्शन रह गया है। और मैंने फिर ये कहा कि लाडो, ये फंक्शन तो शादी से जब चल रही होती है तभी होते हैं, लेकिन तेरी शादी तो हो गई। तो फिर मैंने पंडित जी को फ़ोन किया, तो मैंने उनसे पूछा कि लाडो ने ऐसे ऐसे कहा है। तो उन्होंने भी कहा कि ये शादी से पहले की रस्म, मतलब पहले की नहीं कहेंगे, मुंह दिखाई से पहले की होती है, बारात वरात के समय। लेकिन आपका विवाह एक ही रात में हुआ है, मतलब हमारी लाडली और कन्हैया का। तो इस वजह से हो सकता है कि जो रस्में रह गई हैं उन रस्मों को वो पूरा कराना चाहते हैं। तो वो रस्म भी अब हम कराएंगे। तो फिर मैंने कहा पंडित जी को कि देखिए, प्रभु के लिए कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं होती है। प्रभु को तो जहाँ बिठा दो वही पूर्व दिशा हो जाती है। ये तो सिर्फ मनुष्यों के लिए होते हैं, लेकिन प्रभु जो चीज़ कह रहे हैं वो हम ज़रूर करेंगे। तो वो रस्म भी अब आपको पता चलेगी, उसमें 2-3 दिन का समय लगेगा। तो हम वो रस्म भी पूरी करेंगे और आपको बताएंगे। तो इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए वो वीडियो रेडी करके भेज दूंगी, जिसका आप खूब आनंद लीजिएगा। खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।